हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास में सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास में सभी का स्वागत है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू विद द लास्ट क्लास ओनली। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास में भी हम, ठीक है। सो वी वर ऑन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड ओशंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्लाउड्स। आज की क्लास में ना हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड क्लाउड्स पे फोकस करने वाले हैं। वील रिवाइज द लास्ट क्लास एंड वील कंटिन्यू विद द क्लाउड्स चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्लास को विदाउट एनी डीले के बिना कि हम विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द सेशन। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स साइमल्टेनियसली इन द क्लास में नोट्स बनाने से क्या होता है, आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो क्लास PDF विल बी अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज। तो क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी हैज स्टार्टेड फ्री T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी के महीने के लिए आपके लिए T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ये जो सीरीज़ है ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। सो व्हाट विल यू गेट इन दिस सीरीज? इस सीरीज़ में आपको क्या मिलने वाला है? तो T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दीज आर डेली प्रैक्टिस टेस्ट बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ये आपके करंट अफेयर्स पे बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो आपको दिए जाएंगे एंड डेली एट 7:30 PM you have to attempt these tests in which you will be having 20 questions, 2 marks each, that means 40 marks का ये आपका टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर 7:30 PM this test will be conducted live on Unacademy's learning app. Unacademy के learning app पर ये टेस्ट लाइव कंडक्ट होगा। So you will be getting your rank also, all India rank also, if you attempt this test live. So what you have to do is that you have to go to Unacademy's learning app, ठीक है। Then go to the test section. टेस्ट सेक्शन में जाना है आपको। In the test section you have to go to the See All section. एंड देन इन द See All सेक्शन यू हैव टू एनरोल इन टेस्ट सीरीज फॉर फ्री। ये ऑप्शन होगा, इसमें एनरोल करना है। व्हेन प्रॉम्प्टेड यूज दिस कोड अर्पिता 10 टू अनलॉक दिस टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी प्लस पे कोई भी क्लास, कोई भी टेस्ट, कोई भी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आपको कोड यूज करना है अर्पिता 10। दिस इज द कोड, ठीक है। सो द लिंक टू दिस टेस्ट आई हैव गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो टू द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, click on the link, you will be redirected and give this test daily at 7:30 PM. Then you will be getting detailed test analysis sessions also. आपको इसी टेस्ट के analysis sessions भी मिलेंगे conducted by आतिश माथुर and आनंद अग्रवाल sir. Okay, so test paper will be in both language, English and Hindi. So as per your language preference, you can attempt the test. Okay, so give these tests. These are free of cost. They are charging nothing from you for these tests. Your mock test preparation will be done. Current affair based आपका mock test preparation हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ज़रूर दीजिएगा इस टेस्ट को, आप ही के बेनिफिट के लिए है। Let's start. What did we study in the last class? In the last class we studied the layers of atmosphere, ठीक है, and some of the features of variation of temperature. टेम्परेचर में क्या वेरिएशन होता है, क्यों होता है, ये पॉइंट्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में एंड वी स्टडीड दी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो ओवर हियर यू कैन सी दीज आर द लेयर्स, आप देख सकते हो। नाउ इन द आयोनोस्फेयर में क्या होता है, वी स्टडीड दैट टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट इन द आयोनोस्फेयर। नाउ सम स्टूडेंट्स दे मिसअंडरस्टूड इट, दे थॉट मैम टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट इन ऑल द लेयर्स। नो, ऐसा नहीं है कि सारी लेयर्स में, वो तो टेम्परेचर गिरता है, बट आयोनोस्फेयर में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन आयोनोस्फेयर, वी स्टडीड अबाउट आयोनोस्फेयर, ठीक है। सो वी डिड नॉट आई डिड नॉट से दैट इन ऑल द लेयर्स टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट। इन द आयोनोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज। यहाँ पर आपका टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज करता है in the ionosphere where we have the electrically charged particles. यहाँ पर हमारा electrically charged particles मिलते हैं। अब बहुत बच्चों ने इसको मिसअंडरस्टूड किया, उन्होंने सोचा मैम बोल रही हैं सारे लेयर्स में ऐसा होता है। भैया सारे लेयर्स में ऐसा नहीं होता, ध्यान से सुनो, सिर्फ आयोनोस्फेयर में होता है। यहाँ पर आपको आयंस मिलेंगे, यू विल फाइंड आयंस ओवर हियर। सो हियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। Now we were now going to study the tilt in the Earth's atmosphere, in the Earth's axis, and we were going to study the equinox.
ठीक है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. सो ओवर हियर यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. ये डायग्राम आप बना सकते हो यहाँ पर जो मैं बनाने जा रही हूँ. दिस इज द अर्थ दैट वी आर ट्राइंग टू मेक. ओके, ओवर हियर दिस रीजन पोलर रीजन, ये भी अगेन पोलर रीजन हो गया आपका. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेटर. ये हो गया आपका इक्वेटर. सो दिस इज द इक्वेटर. यहाँ पर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है, यहाँ पर हो गया नाइट. ठीक है, एंड यहाँ पर हो गया डे. दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. ओके, नाउ ओवर हियर व्हेन वी लुक एट द इक्वेटर, आप देखोगे इक्वेटर की तरफ जब, दिस इज नॉट स्ट्रेट, दिस इज टिल्टेड. इक्वेटर की जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है. ओवर हियर यू कैन सी इट इज टिल्टेड. ठीक है, सो ओवर हियर इट इज नॉट इवन स्ट्रेट. यहाँ पर ये 66.5 डिग्री पर है. ठीक है, दीज आर दी सन रेज विच आर कमिंग, ये सन रेज हैं जो आ रही हैं. So over here it's not like the equator is absolutely straight with respect to sun. यहाँ पर for example let's see this is the sun. ठीक है, this is the sun. With respect to sun, equator is not straight. It is inclined. So the amount of sun rays which fall on the earth's surface, अगर हम बात करें sun rays की जो कि earth के surface पे गिरती हैं, the amount of sun rays which are falling on the earth's surface, it also will vary. Vary means it will also be different. ठीक है, जो सनरेज होगी वो भी अलग अलग अमाउंट की होगी. डायरेक्ट सनरेज अर्थ इज नॉट रिसीविंग एट द इक्वेटर बिकॉज इट इज टिल्टेड. द सनरेज ऑल्सो वेरी. सो राइट इट डाउन यहाँ पर दैट इक्वेटर, यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट इक्वेटर इज एब्सोल्युटली, इट इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट with respect to sun. It is absolutely straight. So that is why the amount of sunlight or the amount of sun rays or sun's energy which is falling on earth's surface, also varies with latitude. ठीक है, it also varies. Okay, so over here I am going to draw. Because of this there are the concept of equinox that we are going to study. इसी की वजह से equinox का concept आता है. So for example here we have sun. मान लो यहाँ पर sun हो गया. ठीक है, this is sun. Now we are going to create the different positions of earth. For example now I'll erase it off. ठीक है, फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं. This is the sun over here. ठीक है, फिर यहाँ पर पहली पोजीशन आती है अर्थ की, then the second position of the earth, then the third position of the earth and the fourth position. ठीक है, this is the system of equinox that we are studying. यहाँ पर आप देखोगे this is the north portion, this is the south portion. ये हो गया आपका sun. अब यहाँ पर when we know that the position of the earth it is tilted. आप देखोगे यहाँ पर अर्थ जो है tilted है, it is not straight in position, it is tilted on its axis. So that is why over here the north side is inclined towards sun. यहाँ पर जो north side है it is inclined towards the sun. ठीक है, sun की तरफ इसका north part अर्थ का inclined है. So that is why the north part is receiving more sunlight. यहाँ पर north part में ज़्यादा sunlight है, yes or no? ठीक है, the sunlight is more on the north part. So this is the period of June 21 to 22. ये जून 21 से 22 का पीरियड है. And this period here we see that the incoming, write it down, that the incoming solar radiation or you can say incoming solar energy is greatest. It is greatest in the northern hemisphere. कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा है. सो दिस पीरियड इज नोन एज समर सॉल्स्टिस. इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? समर सॉल्स्टिस. एंड यू हैव टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स द मंथ. आपको मंथ याद रखना है बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड इन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो हेयर जून 21 to 22. ठीक है, दिस इज द पीरियड ऑफ समर सॉल्स्टिस बिकॉज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज रिसीविंग मोर सनलाइट. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन, अब दूसरे एरिया पे आ जाते हैं. नाउ द अर्थ पोजीशन विल चेंज. यहाँ पर आप देखोगे अर्थ की पोजीशन चेंज हुई. सो ओवर हियर अगेन वी हैव द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड वी हैव द सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, अब यहाँ पर जो सन रेज है दैट आर इक्वली फॉलिंग.
ठीक है. हियर द सन रेज आर इक्वली फॉलिंग. ठीक है. सो दिस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमनल इक्विनॉक्स. ठीक है. दिस इज नोन एज, राइट इट डाउन, ऑटोमनल इक्विनॉक्स. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? दिस इज ऑटोमनल इक्विनॉक्स. So over here this is autumnal equinox and the time period is September 22 to 23. This is the time period. September 22 से 23 ये जो डे है ये autumnal equinox को encounter करता है. So what happens in autumnal equinox? Here the incoming solar energy is equal. ये जो incoming solar energy है ना, write it down. This incoming solar energy, ठीक है, it is equal. ठीक है, इन बोथ हेमिस्फेयर्स, नॉर्दर्न ऑल्सो एंड सर्दर्न ऑल्सो. ठीक है. सो हेयर डे एंड नाइट आर ऑफ सेम लेंथ. यहाँ पर डे और नाइट की जो लेंथ है ना वो सेम होती है. ठीक है. सो दिस इज ऑटोमनल इक्विनॉक्स. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ अर्थ. अब बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की. तो यहाँ पर आप देखोगे ओवर हियर यू विल सी दिस इज अगेन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. बट हियर द सर्दर्न हेमिस्फेयर इज रिसीविंग मोर सनलाइट. यहाँ पर आप देखोगे सर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो ज़्यादा सनलाइट रिसीव कर रहा है. द सर्दर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन. ठीक है. सर्दर्न पार्ट इंक्लाइंड है. सो दिस इज द पीरियड ऑफ विंटर सॉल्स्टिस. यहाँ पर हम देखेंगे विंटर सॉल्स्टिस पीरियड इज दिसंबर 21 to 22. ठीक है. दिस इज विंटर solstice. So here we have the winter solstice and here the incoming solar energy, it is greatest in the southern hemisphere. यहाँ जो solar energy आ रही है वो southern hemisphere में सबसे ज़्यादा है. So that is why we see the winter solstice. That is why Australia, you know, when it celebrates Christmas, it celebrates Christmas during the summer. आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो समर के, जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तब उस वक्त वहाँ समर होती है. ठीक है. वी हैव समर एट दैट टाइम व्हेन दे सेलिब्रेट क्रिसमस. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ठीक है. अब बात करते हैं द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ अर्थ. दिस इज द लास्ट पोजीशन ऑफ अर्थ. ठीक है. नाउ ओवर हियर यहाँ पर आप देखोगे दैट वी आर, दिस इज द पीरियड ऑफ मार्च अगेन 21 to 22. ठीक है. ये मार्च 21 से 22 का पीरियड है. अगेन द इनकमिंग सोलर एनर्जी इज इक्वल इन नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर. लाइक द ऑटोमनल इक्विनॉक्स, यहाँ पर भी जो एनर्जी है, सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी जो है वो सेम है, इक्वल है. सो अगेन बोथ हेमिस्फेयर्स आर रिसीविंग इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेज. दिस पीरियड इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं, राइट इट डाउन, वर्नल इक्विनॉक्स. ठीक है. दिस पीरियड इन द मंथ ऑफ मार्च 21 to 22 इज नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? सो दिस इज द यू नो होल सिस्टम ऑफ इक्विनॉक्स. ये पूरा आपका सिस्टम होता है इक्विनॉक्स का. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ठीक है. ओके. अब बढ़ते हैं आगे. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज व्हाट इज इंसोलेशन. पहली चीज जो हमको समझनी चाहिए वो ये है कि भैया ये इंसोलेशन क्या होता है. In the last class also I told you the definition of insolation. So what do you think this insolation is? Insolation क्या है? Insolation is solar radiation. ठीक है. It is solar radiation. Okay. So as we all know that the sun is the primary source of energy for earth. अर्थ के लिए, हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? इट इज सन. ठीक है. सन है. एंड वी ऑल नो दैट सन रेडिएट्स इट्स एनर्जी. सन क्या करता है? अपनी एनर्जी को अर्थ की टुवर्ड्स रेडिएट करता है. इट रेडिएट्स इट्स एनर्जी. ओके. एंड इट रेडिएट्स इट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट होती है. थ्रू विच फॉर्म? किस फॉर्म के थ्रू? थ्रू दी शॉर्ट वेवलेंथ्स. थ्रू दी short wavelengths. It sends shorter wavelengths to the earth. ठीक है. And these shorter wavelengths are known as solar radiation, which in turn is known as insolation. ठीक है. तो इसको हम insolation बोलते हैं, या आप बोल सकते हो incoming solar radiation और insolation. It is one and the same thing. So always remember, sun radiates its energy towards earth not in longer wavelengths but in shorter wavelengths. This is very important point for your prelims. ठीक है. शॉर्ट वेवलेंथ्स के थ्रू सन जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है. ठीक है. एंड द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट वी रिसीव ऑन अर्थ, इट इज ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज लेस दैन दैट इज रेडिएटेड. यानी कि जो एनर्जी सन से अर्थ तक आती है, ठीक है,
जो एनर्जी यहाँ पहुँचती है सरफेस पर, द एनर्जी विच रीचेज द सरफेस, it is less than half of what has been radiated. Why? Because the different levels of atmosphere, they filter the solar radiation. जो एनर्जी सन भेजता है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक लेवल्स होते हैं उस पर फिल्टर होती है वो एनर्जी, इसलिए जितनी एनर्जी सन ने भेजी है उसका हाफ ही हमारी सरफेस तक पहुंचता है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स, 4th of July and 3rd January. What were the name of these two concepts? Let me know in the comment section. Let's see how many of you are revising. 4th of July और 3rd Jan दो concepts पढ़े थे. क्या नाम था इन दोनों concepts का? Yes, very good. So over here the two concepts were, they were aphelion, ठीक है, concept थे aphelion and perihelion. These were the two concepts that we studied in the last class. ठीक है. Now it is related to the distance of Earth from the sun. जब अर्थ सन से बहुत ज़्यादा पास होता है तो वो पेरीहीलियन होता है. When Earth is nearest to the sun, it is perihelion. When we are far off from the sun, it is aphelion. ठीक है. So these two dates you have to remember. And we also studied the different positions. हमने aphelion और perihelion की positions भी पढ़ी थी. ठीक है. I'll draw this structure. If you have not drawn it, please draw it. अगर आपने ड्रॉ नहीं किया है तो फटाफट से इसको ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है. सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है. अब दिस पोजीशन विल बी, इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, लेट मी नो. दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ. इस पोजीशन को हम क्या बोलने वाले हैं, इट इज नियरेस्ट टू द सन, देन इट विल बी पेरीहीलियन. ठीक है. इसको हम बोलेंगे पेरीहीलियन. ठीक है. दिस पोजीशन इज पेरीहीलियन एंड दिस पोजीशन इज when the earth is far away from the sun, aphelion. ठीक है. तो ये याद रखिएगा, remember this is very important. ठीक है. Now we also studied in the last class the factors influencing the insolation. कौन कौन से factors थे फटाफट से बताओ. factors जो कि आपके सोलर रेडिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कम ज़्यादा होते हैं सोलर रेडिएशन इन फैक्टर्स की वजह से. फर्स्ट फैक्टर इज रोटेशन. वेरी गुड. The first factor is rotation of earth on its own axis. On its own axis. ठीक है. This was the first position. ठीक है. So the earth rotates on its own axis which makes the angle of 66.5 degree with the plane of its orbit along the sun. So rotation of earth, ये जो rotation होता है ना अर्थ का अपने खुद के inclined axis पे, उसका काफ़ी great influence होता है. ठीक है. इफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल रिसीव मोर सनलाइट. इफ सदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड, देन इट विल रिसीव मोर सनलाइट. ठीक है. सो इट अफेक्ट्स द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. ओके. सेकेंड फैक्टर वॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. वेरी गुड. एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द सेकेंड फैक्टर. सन की जो रेज हैं उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ वी नो दैट अर्थ इज अ जियोइड. अर्थ क्या है, एक जियोइड है विच रिसेंबल्स अ स्फीयर. ठीक है. ये जियोइड के बारे में आपने मैथ्स में क्लास 8th में पढ़ा होगा. येस और नो. मेंसुरेशन में पढ़ते हैं ना सब, दैट अर्थ इज अ जियोइड विच रिजेंबल्स शेप ऑफ द स्फीयर. ये प्रॉपर स्फीयर शेप में नहीं है, ये जियोइड शेप में है. ठीक है. विच रिसेंबल्स अ स्फीयर, स्फीयर जैसा लगता है. ठीक है. सो हियर द सन्स रेज, सन्स रेज दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ एट डिफरेंट एंगल्स. आपने पढ़ा होगा ये साइंस में, फिजिक्स में क्लास 7th में, कि हमारे जो सन के रेज हैं वो अलग अलग एंगल्स पे अर्थ को स्ट्राइक करते हैं. एंड दिस डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ. ठीक है. वी नो दैट इक्वेटर इज नॉट स्ट्रेट इन रिस्पेक्ट टू द सन, सो दैट इज वाई द सन्स रेज दे वेरी. हमने बिल्कुल अभी पढ़ा था यहाँ पर. ठीक है. कि जो अर्थ का इक्वेटर है वो स्ट्रेट नहीं होता. यू कैन सी दिस इज द इक्वेटर. ठीक है. एंड इट इज नॉट स्ट्रेट अलॉन्ग विद द सन्स रेज. दैट इज वाई द सन्स रेज दे ऑल्सो वेरी इन रिस्पेक्ट टू द लैटिट्यूड. ठीक है. सो दैट इज वाई द अर्थ जो है इट रिसीव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ insolation or solar rays on the different part of the country. ठीक है. on the different part of the surface. Now the third factor was duration of day. थर्ड फैक्टर क्या था, लेंथ ऑफ डे और ड्यूरेशन ऑफ डे. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ डे ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यूएस में अलग टाइम चल रहा होगा, इंडिया में अलग टाइम है, अलग टाइम चल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में. सो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द डे, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन. शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ डे, शॉर्ट इज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन. ठीक है. एंड द फोर्थ फैक्टर वॉज ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर.
फोर्थ फैक्टर क्या था, एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी, दैट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास, ठीक है. If the atmosphere is opaque, then it will block the sun rays, it will affect the climate change. अगर मान लो एटमॉस्फेयर ओपेक है फॉरेस्ट फायर की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर आपके सनलाइट को ब्लॉक कर लेता है, ठीक है. सनलाइट को ब्लॉक करता है, सन की रेडिएशन को ब्लॉक करता है, तो हीट बढ़ता है, हीट बढ़ता है तो क्लाइमेट चेंज, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक. एंड द लास्ट फैक्टर इज, जो ई फैक्टर है वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पर हमने पढ़ा था दैट ऑन द कॉन्टिनेंटल एरियाज वी हैव ओपेकनेस एंड इन दी ओशनिक एरियाज वी हैव ट्रांसलूसेंस, ठीक है. दैट इज वाई द इंसोलेशन डिफर्स इन द कॉन्टिनेंट्स एंड इंसोलेशन डिफर्स इन द ओशनिक कॉन्टिनेंट्स, ओशनिक एरिया, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. अब हम शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद the heating and cooling of atmosphere, ठीक है. the heating and cooling of atmosphere where we will also study the terrestrial radiation. यहाँ पर हम terrestrial radiation के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है. we are going to start with the heating and cooling of atmosphere. we know that atmosphere has how many layers? atmosphere में कितने layers हैं जल्दी से बताएं. we have total 5 layers, 5 layers होते हैं atmosphere में, ठीक है. there are 5 layers in the atmosphere and the topmost layer is known as, topmost layer को क्या बोलते हैं, topmost layer is, yes it is exosphere, it is exosphere. topmost layer हमने क्या पढ़ी थी लास्ट क्लास में बच्चे, exosphere पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी. आपकी सबसे लोअर लेवल पे लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है. उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, उसके बाद क्या आता है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में आयनोस्फेयर होता है, फिर आता है एक्सोस्फेयर. कहाँ चले गई आपकी लास्ट क्लास की तैयारी, ठीक है. इट इज एक्सोस्फेयर विच इज दी टॉप मोस्ट लेयर, जो सबसे पहले सनरेज को, सोलर रेडिएशन को रिसीव करती है, बाद में वो ट्रोपोस्फेयर में जाता है फिल्टर होके. सो एक्सोस्फेयर इट इज द फर्स्ट लेयर, यू हैव टू रिमेंबर. ये पहली लेयर है जो क्या करती है, रिसीव करती है सन रेज को. इट रिसीव्स द सन रेज, द फर्स्ट लेयर. एंड हियर यू विल अंडरस्टैंड दैट द सोलर एनर्जी, यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है, इट ट्रांसमिट्स द हीट फ्रॉम एक्सोस्फेयर, फ्रॉम द एक्सोस्फेयर टू द ट्रोपोस्फेयर. एक्सोस्फेयर से ट्रोपोस्फेयर तक ये सन एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है. एंड आई टोल्ड यू दैट द सन रेज दे गेट फिल्टर्ड इन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. So that is why whatever amount of sun rays actually falls on the exosphere, only less than half of it actually is received by troposphere. जितनी यहाँ पर sun rays आ रही हैं उनका आधे से भी कम troposphere तक पहुँच हो पाती है, क्योंकि filtration हो जाती है बीच में layer, ठीक है. So over here you will write that some energy is absorbed, ठीक है. some energy is absorbed and some is reflected back. कुछ एनर्जी तो हमारी लेयर्स एब्जॉर्ब करती है और बाकी की एनर्जी क्या होती है, वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. सोलर एनर्जी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर वेपर ऑल्सो, क्लाउड्स ऑल्सो, ओजोन ऑल्सो. सम एनर्जी इज टेकन बाय द एटमॉस्फेरिक लेवल्स, ठीक है, और सम एनर्जी इज यू कैन से सेंट बैक, ठीक है. कुछ ही आ पाती है, कुछ ही चली जाती है. सो एज द एयर इन द कॉन्टैक्ट विद लैंड इट गेट्स हीटेड अप. ये मान लो लैंड है, ठीक है, एंड द एयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस लैंड, जो एयर है इस एयर लैंड के कॉन्टैक्ट में जब ये गर्म होने लगता है, देन सरफेस ऑफ अर्थ गेट्स अल्टीमेटली हीटेड अप एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन. जब एनर्जी पहुंचती है जमीन तक, जो एयर है इसके लैंड के कॉन्टैक्ट में वो गर्म होने लगती है. व्हेन द एनर्जी रीचेज द अर्थ, द सरफेस, द कॉन्टिनेंट, द एयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड, इट गेट्स हीटेड अप एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ पर. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है. ओके, नाउ इन द ट्रोपोस्फेयर, मान लो कि भैया ये है आपका अर्थ, दिस इज योर अर्थ, ठीक है. नाउ ओवर हियर वी नो इतना लेवल जो है वो आपका ट्रोपोस्फेयर का है. दिस लेवल इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है.
अब ट्रोपोस्फेयर में वी हैव डिफरेंट पार्टिकल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. वी हैव डस्ट पार्टिकल्स, द सन रेज दे आर ऑल्सो स्कैटर्ड थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. देन वी हैव एटमॉस्फेरिक गैसेज, अलग अलग हमारे पास गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में. देन वी हैव वाटर वेपर, इवन वाटर वेपर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर द सन रेज ऑन द अर्थ. ठीक है, वाटर वेपर हो गया. एंड वी हैव ओजोन. ठीक है, ओजोन गैस भी यहाँ पर पाई जाती है. सो these are the these are the particles, these are the elements which reflect the, or which you can say which scatter the sun rays over the surface of the earth. ठीक है, because of which the land ultimately gets heated up, जिसकी वजह से जो land है वो ultimately heat up हो जाती है. Now the next concept that we need to understand is that, write it down, the earth's surface. जब हम बात करते हैं earth के surface की, the earth's surface on which you stand, जिसके ऊपर आप खड़े हो पाते हो, on which you stand, it gets the heat from the, so earth surface on which we stand, it gets heated up from two sources. दो sources हैं जिससे यहाँ पर अर्थ की सरफेस गर्म होती है. फर्स्ट इज थ्रू द सन रेज, हमको पता है पहला सोर्स है सन की रेज. ठीक है, सेकेंड इज अर्थ्स कोर. इन द लास्ट टू लास्ट क्लास, वोल्केनो की क्लास में, अर्थ की क्रस्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कि कोर जो है काफ़ी गर्म हिस्सा है अर्थ का. द अर्थ्स कोर इज द मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है, ऑफ द अर्थ. यहाँ पर आप देखोगे दिस इज सन एंड दिस इज द कोर विच इज एट द सेंटर. यहाँ पर आपका कोर है अर्थ का. ठीक है, दिस इज क्रस्ट और नीचे आ जाता है यहाँ पर मैंटल और फिर आता है आपका कोर एंड इट इज द मोस्ट hottest part of earth. So we get our heat energy from two sources, sun की rays and earth की core. Even the government is trying to use earth's core to harness energy. हमारी गवर्नमेंट इस वक्त अर्थ की कोर से भी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है. यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, राइट? सो वी हैव टू सोर्सेज ऑफ गेटिंग हीटेड अप, रेज एंड अर्थ्स कोर. ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द एयर इज एयर विच इज वार्म. जो एयर आप देखते हो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल जस्ट अबव, द एयर विच इज इन टच विद द लैंड, इट इज वार्म. इट इज इन कॉन्टैक्ट विद, राइट इट डाउन, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ. ठीक है, जो अर्थ के कॉन्टैक्ट में वार्म एयर होती है, द वार्म एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, इट राइजेज अप इन विच पोजिशन? इट राइजेज अप वर्टिकली, यानी कि स्ट्रेट अप, बिल्कुल वर्टिकली. दिस इज द लैंड. ठीक है, ये लैंड है. दिस इज द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ. ठीक है, सो ये जो एयर है ये गर्म जब होती है, व्हेन इट गेट्स हीटेड अप, इट राइजेज अप लाइक दिस, स्ट्रेट अप, वर्टिकली राइज करने लगती है. आफ्टर गेटिंग हीटेड अप इट राइजेज वर्टिकली. ठीक है, एंड एज इट गोज अप इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर. दिस इज द एटमॉस्फेयर यू हैव. ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेवल हो गया. सो व्हेन इट राइजेज अप इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर एंड द फर्स्ट लेयर फ्रॉम द डाउन इज, नीचे से पहली लेयर कौन सी होगी आपकी? troposphere. So the layer that it comes in contact with is troposphere. ठीक है, and this process of, write it down, this process of vertical heating, ये जो vertical heating का process है of the atmosphere, because the warm air is touching the atmosphere, so atmosphere is also getting heated up. So this process of vertical heating of atmosphere is known as convection. इस process को हम बोलते हैं convection. तो जब एयर गर्म होती है वो कंडक्शन हो जाता है. जब वो वर्टिकली राइज करके एटमॉस्फेयर से मर्ज करती है और एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, वो कन्वेक्शन हो जाता है. ठीक है, सो हियर वी स्टडीड दैट द प्रोसेस व्हेन द एयर गेट्स वार्म्ड अप इट इज कंडक्शन, बट व्हेन इट राइजेज अप वर्टिकली एंड मर्जेस विद द एटमॉस्फेरिक लेवल ट्रोपोस्फेयर एंड हीट्स अप द ट्रोपोस्फेयर, दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं. अभी क्लियर हो रहा है? ठीक है, एंड कन्वेक्शन, राइट इट डाउन, इट इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फेयर. ये उससे ऊपर नहीं होता. इट इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, convection is not, you can say it does not happen in stratosphere or the mesosphere. It is confined to troposphere only. तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे इसको समझने के लिए. This is the Earth's, this is the land area. ये land area है. This is the warm air. ये आपकी warm air है. ठीक है, नाउ व्हेन इट इज गेटिंग हीटेड अप, जब ये वार्म एयर यहाँ पर हीट अप हो रही है, दैट टू हॉरिजॉन्टली, देन इट इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडक्शन. इट इज गेटिंग हीटेड अप, इट इज कंडक्शन. नाउ दिस वार्म एयर आफ्टर गेटिंग हीटेड अप, इट इज राइजिंग अबव,
अब ये वार्म एयर गर्म होने के बाद ऊपर बढ़ रही है, सो एंड इट इज टचिंग द ट्रोपोस्फेयर वर्टिकली राइजिंग अप, दिस प्रोसेस इज कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, एंड दिस इज द ट्रोपोस्फेयर दैट इट इज टचिंग। अब ये वार्म एयर जो है ट्रोपोस्फेयर को टच कर रही है, सो दिस इज कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ये एयर गर्म हुई, इसे कंडक्शन बोलेंगे, बट व्हेन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, नाउ व्हेन इट गेट्स हीटेड अप इट इज कंडक्शन, व्हेन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, दिस प्रोसेस इज नोन एज, जब ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडवेक्शन। ठीक है, राइट इट डाउन। When it gets heated up, it is conduction. When after getting heated up, it is still moving horizontally, it is advection. Then it rises up, it is known as convection. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो एडवेक्शन क्या होता है? इट इज हॉरिजॉन्टल, राइट इट डाउन, हॉरिजॉन्टल हीटिंग ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल हीटिंग ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल लू, भारत में आप देखते हो लू की खबरें पढ़ते हो इन समर्स, दैट लू इज अ पार्ट ऑफ एडवेक्शन। जो लू है वो एडवेक्शन का पार्ट होता है। कन्वेक्शन से आपके बारिश होती है, एडवेक्शन से लू फैलती है। इट अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट रीजन्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट। सो ओवर हियर इट इज कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एंड यू नो दैट एग्जाम्पल हो गया आपका यहाँ पर लू। ठीक है, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, इवन इन पंजाब, सम ऑफ द एरियाज इन पंजाब ऑल्सो इट इज सीन। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नाउ टेरेस्ट्रियल का मतलब आप लोगों को पता है, व्हाट इज टेरेस्ट्रियल? इट मीन्स लैंड। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। ठीक है, इसका मतलब होता है लैंड। एंड नाउ आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज रेडिएशन, मैंने आपको समझा दिया, आई एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज रेडिएशन। इट इज एमिशन ऑफ एनर्जी। रेडिएशन क्या होता है? एनर्जी का एमिशन, दैट इज रेडिएशन। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वी आर टॉकिंग अबाउट हीट एनर्जी। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हियर वी आर रेफरिंग द हीट एनर्जी। हम हीट एनर्जी को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द हीट एनर्जी एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टॉक्स अबाउट अर्थ्स हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर हम अर्थ की हीट एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, सो ओवर हियर दिस इज अर्थ। मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया अपना अर्थ, एंड दिस इज सन ओवर हियर, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। ठीक है, एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर। ये जो है ये क्या है? ये आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एंड ओवर हियर द सन्स एनर्जी इज गेटिंग रेडिएटेड। यहाँ पर सन की शॉर्टर वेव लेंथ में एनर्जी आ रही है, दिस इज द शॉर्टर वेव लेंथ इन विच वी आर रिसीविंग द एनर्जी ऑफ अर्थ। सो राइट इट डाउन दैट इंसोलेशन which is received by earth, it is in short wavelength. ठीक है, ये short wavelength में हम receive करते हैं। ठीक है, and it heats up the surface। हमारा जो surface है अर्थ का उसको ये गर्म कर देता है, हीट कर देता है। This atmosphere filters most of the energy। ठीक है, इस एनर्जी को जो सन से रिसीव कर रहे हैं उसको फिल्टर करता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, बिकॉज सी ये जो शॉर्टर वेव लेंथ है ये क्यों आता है? वाई वी आर रिसीविंग अर्थ एनर्जी इन शॉर्टर वेव लेंथ? बिकॉज द एटमॉस्फेयर फिल्टर्स इट, दैट इज वाई इन स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल चंक्स वी आर रिसीविंग द अर्थ। ठीक है, नाउ इन स्मॉल चंक्स द अर्थ सरफेस इज गेटिंग हीटेड अप। यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है, हमारी लैंड जो है अर्थ की सरफेस जो है वो गर्म हो रही है। सो अर्थ बीइंग हीटेड अप बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी। अर्थ जो है गर्म होने के बाद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, इट बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी। रेडिएटिंग बॉडी मीन्स इट रेडिएट्स द एनर्जी टू एटमॉस्फेयर। अब जब ये रेडिएटिंग बॉडी हो गई, ये वापस से एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी। It is going to send back the energy to the atmosphere, yes or no? It receives the energy, then it gets heated up, it reflects the heat back. जब हम गर्म हो जाती है अर्थ तो अपनी हीट को, गर्मी को वापस रिफ्लेक्ट करती है, बट व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक द हीट इट इज इन लॉन्ग वेव। ठीक है, हम रिसीव करते हैं शॉर्ट वेव लेंथ में, हम वापस देते हैं लॉन्ग वेव लेंथ में। सो व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक इट इज इन लॉन्ग वेव लेंथ। ठीक है, हम रिसीव करेंगे शॉर्टर वेव लेंथ में बिकॉज फिल्टरेशन हो रहा है, बट हम जब वापस भेजेंगे वो लॉन्ग वेव लेंथ में जाएगी एनर्जी। ठीक है, इट
sends back the energy in long wavelength, and this process of receiving and sending back energy in different wavelength is known as terrestrial radiation. इस process को हम बोलते हैं terrestrial radiation of receiving sun's energy in short wavelength and giving it back the energy in long wavelength. This is terrestrial radiation. समझ आ गई यहाँ तक बात सभी को? प्लीज लेट मी नो अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज हीट बजट. अब ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं इसको हम बोलते हैं हीट बजट. ठीक है. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बजट, आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट नाउ ज्वाइंड. जिन्होंने अभी ज्वाइन की है क्लास, उनके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है that Unacademy is launching new batches from 25th of January. ठीक है. 6-month batch is there, then we have 1-year batch and we have 2-year batch. We'll be providing complete syllabus completion, prelims and mains. ठीक है. prelims की test series also with evaluation. Study material will be provided, doubt clearing sessions will be there, and batches will be in different languages, Hindi, English and bilingual. So according to your language preference you can enroll. Plus we have started NCERT batches also for UPSC क्लास 6 टू क्लास 12. हमने ये बैचेस भी लॉन्च किए हैं, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 25th ऑफ जनवरी. ओके. सो इफ यू विश टू सब्सक्राइब यू कैन सब्सक्राइब टुडे एंड यू कैन यूज दिस कोड शर्मा20 टू गेट योर 10% डिस्काउंट ऑल्सो. 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो शर्मा20. ठीक है. तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. 25th Jan. ठीक है. दे आर स्टार्टिंग द क्लासेस. सो लेट्स कंटिन्यू विद हीट बजट. अब देखो हीट बजट जब हम पढ़ेंगे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ बैलेंस बिटवीन इनकमिंग, राइट इट डाउन, बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग हीट which is absorbed by earth, the incoming heat which is absorbed by earth and the outgoing heat escaping it in form of radiation. ठीक है. in form of radiation, that is known as the heat budget. देखो आप जब बजट बनाते हो, when you prepare budget, that is a balance between your income and expenditure. Yes or no? What is a budget? A balance between your record of your income and expenditure. क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है, what you are earning and what you are spending. That is the balance between that is budget, right? Similarly, when we talk about heat budget, it is a balance between the incoming rays which we are absorbing and outgoing. तो यहाँ I showed you a particular diagram. यहाँ मैंने diagram दिखाया था that we are receiving the sun rays and then we are emitting it back. जब हम गर्म हो जाते हैं तो हम वापस भेजते हैं, भैया वापस जाओ. When we get all heated up, we send the energy back. ठीक है. So that balance between these two is known as heat budget. इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है कि जितना हमने रिसीव किया उतना हमने वापस भेजा, वो बैलेंस हो जाएगा हीट बजट. ठीक है. एंड इफ दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड, ऐसा नहीं ये बैलेंस ऐसा ही बना रहता है, it gets disturbed also. If this balance gets disturbed, the earth will get progressively warmer. And how this balance can be disturbed? By global warming. ये बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से, फॉरेस्ट फायर्स के केसेस की वजह से, एक्सप्लोजन्स की वजह से दिस बैलेंस इज राइट नाउ गेटिंग डिस्टर्ब्ड. द एयर कंडीशनर्स दैट यू आर यूजिंग, ठीक है, जो वो एमिट करते हैं गैसेस, दैट इज हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर. सो एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द एटमॉस्फेयर, इट डिस्टर्ब्स द हीट बजट ऑल्सो. जो भी चीज़ आपके एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करती है वो हीट बजट को भी डिस्टर्ब करती है. सो इफ दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, योर अर्थ विल बिकम प्रोग्रेसिवली वार्मर और कूलर. ठंडा भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है विद ईच पासिंग ईयर, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर स्पीशीज. हमारी सर्वाइवल के लिए ये अच्छा नहीं है. चलो इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ते हैं. लेट अस स्टडी दिस इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स अज्यूम, ठीक है, that the amount of, you can also write this example, this will help you in your revision. ठीक है, तब आपको रिवीजन के तरफ की टाइम में हेल्प होगी. अमाउंट ऑफ द इनकमिंग सोलर एनर्जी, जितनी हम अमाउंट सोलर एनर्जी की ले रहे हैं, दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ, द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज एट द एग्जॉस्फेयर. ये टॉप है एटमॉस्फेयर का, यहाँ पर जो सोलर एनर्जी आ रही है, वी आर रिसीविंग द सोलर एनर्जी. सो एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज 100%. अज्यूम कर लो
कि वी आर रिसीविंग 100% एनर्जी एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज द एग्जॉस्फेयर. 100% एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स 100% मीन्स 100% ऑफ सन रेज आर हीटिंग द एग्जॉस्फेयर. ओके, नाउ स्टेप नंबर 2, while passing, write it down, while passing through the layers of atmosphere, यानी कि डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, उनसे एनर्जी पास करती है. ठीक है, द एनर्जी इज पासिंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड और यू कैन से इट इज स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड. या तो रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर स्कैटर हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड. ठीक है, एंड ओनली द रिमेनिंग पार्ट, द रिमेनिंग और लेफ्ट आउट पार्ट रीचेज द अर्थ. अर्थ में बस लेफ्ट आउट पार्ट ही पहुंच रहा है. ठीक है, सो ओवर हियर द एनर्जी केम, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गॉट स्कैटर्ड, इधर उधर स्कैटर हो गई या एब्जॉर्ब हो गई या वापस रिफ्लेक्ट हो गई, एंड ओनली फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली रीच द सरफेस. 100% से कुछ परसेंट ही हमने रिसीव किया. सो लेट्स से 35% ऑफ सन रेज आर रिफ्लेक्टेड. 100% वी रिसीव्ड, 35% गॉट रिफ्लेक्टेड. 35% आपकी रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस even before reaching the earth's surface. So this 35% of radiation is called, इस 35% of radiation को क्या बोलेंगे? albedo of earth. This has been asked in your prelims. ये prelims में पूछा गया है. Let's say 100% we have received, out of the 100% 35% got reflected back into the space. 35% रिफ्लेक्ट हो गई स्पेस में, अर्थ की सरफेस पे पहुंची ही नहीं. इट डिड नॉट इवन रीच द सरफेस ऑफ अर्थ. सो दिस 35% ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी विल बी नोन एज एल्बिडो ऑफ अर्थ. पॉइंट क्लियर हो रहा है? मीन्स हाउ मच ऑफ सन्स एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस. एल्बिडो का मतलब होता है, राइट इट डाउन, हाउ मच ऑफ सन्स एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस. दैट इज एल्बिडो ऑफ अर्थ. यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया एल्बिडो का? ठीक है, प्रज्ञा थोड़ा सा ध्यान दो क्लास में. सो एल्बिडो ऑफ अर्थ समझ आ गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब दूसरा स्टेप आता है. नाउ द रिमेनिंग इज, देखो 100 में से 35% चले गए, रिमेनिंग कितना होगा जल्दी से बताओ. सो नाउ रिमेनिंग इज 65%. सो एज द रिमेनिंग 65% ऑफ सन्स एनर्जी, यहाँ पर जो रिमेनिंग 65% है सन की एनर्जी, वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज टचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, आई एम सेइंग इट इज एंटरिंग फर्दर इनटू द एटमॉस्फेयर. मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि आपके टॉप मोस्ट में आपका 100% एनर्जी आई है. एट द एग्जॉस्फेयर लेवल वी हैव रिसीव्ड 100%. एट द नेक्स्ट लेवल इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, 35% इज रिफ्लेक्टेड बैक. अभी और लेवल्स बचे हैं, 3 लेवल्स और हैं एटमॉस्फेयर के. सो नाउ दिस 65% ऑफ सन्स एनर्जी एंटर्स द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो 65% एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, बट 14% आउट ऑफ दिस 65%, इसमें से 14% जो है इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, 14% आउट ऑफ दिस 65% इज एब्जॉर्ब्ड विद इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में ही अंदर ये एब्जॉर्ब हो गई. अगेन इट हैज नॉट रीच द सरफेस, अभी सरफेस पे नहीं पहुंची है भैया. 14% तो यही एब्जॉर्ब हुई है. ठीक है, तो कितनी बची जल्दी से बताओ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कितना बचा? 51. ओके, सो हियर रिमेनिंग 51%, ठीक है, इज एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस. अब जो बचा हुआ 51% है वो अर्थ का सरफेस जो है एब्जॉर्ब करेगा. तो 14% एटमॉस्फेयर में हो गया एब्जॉर्ब, 51% बचा हुआ अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करेगा. एंड दिस रिमेनिंग 51% इज एब्जॉर्ब्ड बाय व्हाट? एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर. ठीक है, वाटर वेपर होता है अर्थ के सरफेस पे. इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं. इट इज एब्जॉर्ब बाय अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस. नाउ अब देखो, वी हैव रिसीव्ड द सन्स एनर्जी, हमने रिसीव कर ली सन की एनर्जी. ठीक है, 51% वी हैव एब्जॉर्ब्ड. नाउ आवर अर्थ इज गेटिंग हीटेड अप. अब अपनी धरती जो है गर्म हो रही है. इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ, कौन सी बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है जल्दी से बताओ? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो आवर अर्थ गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ रेडिएटिंग बॉडी. गर्म होते ही अर्थ क्या बन जाती है भैया, ये तो रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है. It gets converted into a radiating body. So now it's time for Earth to send back the energy. Yes or no? क्या पढ़ा था लास्ट स्लाइड्स में हमने कि जब गर्म होती है अर्थ तो एनर्जी को वापस बेचती है. ठीक है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द अर्थ. राइट इट डाउन. नाउ दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दिस, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. दे आर क्रैमिंग इट अप. रटना नहीं है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ आपको एक एक चीज. नाउ इट्स टाइम फॉर द अर्थ. अर्थ का टाइम आ गया. ठीक है. टू रेडिएट बैक दी 51% ऑफ हीट दैट इट हैज एब्जॉर्ब्ड. जो हमने 51% हीट एब्जॉर्ब की है. ठीक है. विच वी हैव रिसीव्ड एक्चुअली फ्रॉम द सन. इट्स टाइम फॉर अस टू रेडिएट इट बैक. ठीक है. राइट इट डाउन. इसको आगे लिख लीजिए, नहीं तो फिर बोलोगे कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करी. कुछ बच्चे फिर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है. सन से जो हीट एब्जॉर्ब करी अब उसको रिटर्न बैक करने का टाइम है. सो यू कैन से इन अदर वर्ड्स इट इज द नाउ टाइम फॉर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. मैंने आपको क्या बताया था, ये रिसीव और वापस देने का प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो यू कैन से इट्स टाइम फॉर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ठीक है. अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का टाइम आ चुका है. ठीक है. नाउ इट्स टाइम फॉर द हीट टू ट्रैवल इन वर्टिकल मैनर. देखो गर्म हो गई, यहाँ पर एयर गर्म हो गया. नाउ इट विल ट्रैवल वर्टिकली. ठीक है. अब वर्टिकल ट्रैवल होगा, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन शुरू होगा. कन्वेक्शन विल स्टार्ट, द हीट विल राइज अप. ठीक है. सो व्हेन द हीट विल राइज अप ना, in this process 34% of heat is again absorbed by atmosphere. I told you it touches the troposphere. जब heat rise up होती है तो troposphere को touch करती है. ठीक है. So when the heat 51% of heat will rise up ना, out of this 34% will be absorbed by the atmosphere only. 34% जो heat है वो atmosphere absorb कर लेगा. Atmosphere will absorb 34% of the heat. ठीक है. अगेन यहाँ पर आप एटमॉस्फेयर में देखोगे वाटर वेपर है, वी हैव डस्ट पार्टिकल्स. राइट. सो हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट होगा आपका, वर्टिकल एयर मूवमेंट होगा, जिसमें 34% हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी. नाउ कितने बचे आपके, जल्दी से बताओ. 34% हैज बीन एब्जॉर्ब्ड आउट ऑफ 51%. 51% हीट था टोटल, 34% अगेन एब्जॉर्ब्ड. द रिमेनिंग इज 17%. रिमेनिंग कितनी बची, 17%. दिस 17% विल बी डायरेक्टली, it will be directly sent back to space. Sent back to space यानी कि स्पेस में टोटल 17% हीट जो है वो भेज दी जाएगी. 34% अगेन द एटमॉस्फेयर विल एब्जॉर्ब एंड 17% विल बी रेडिएटेड बैक डायरेक्टली टू द स्पेस. सो इन टोटल यहाँ पर आपका देखो, हमने देखा 48% प्लस 17% इक्वल 65% था हमारे पास. तो इन टोटल आप बोल सकते हो 48% ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर. यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन करी है ना, इन टोटल 48% हीट है जो हमने एब्जॉर्ब करी है. ये 14% एड अप हो जाएगा, यहाँ पर ये 17% एड अप हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर 65% पहले ही सी था रिमेनिंग. तो टोटल 48% ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. सो यू कैन से दैट कंक्लूजन कैन बी इफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इज इन फॉर्म ऑफ इंसोलेशन. ठीक है. हमने जो हीट रिसीव करी है, राइट इट डाउन, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ इंसोलेशन, इन फॉर्म ऑफ इंसोलेशन, if it is equal to amount of heat lost by earth through radiation, write it down, through terrestrial radiation, if these are equal that means the earth maintains, इसका मतलब है that the earth maintains its temperature, अपने टेम्परेचर को बैलेंस्ड में मेंटेन करके रख रहा है अर्थ. इफ रिसीव्ड इंसोलेशन इज इक्वल टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, देन वी से दैट अर्थ मेंटेन्स इट्स बैलेंस्ड टेम्परेचर, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस्ड है. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक. तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं. लेट्स क्रिएट अ डायग्राम फॉर दिस प्रोसेस. इस पूरे हीट बजट के प्रोसेस को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. सो ओवर हियर वी हैव द अर्थ. यहाँ पर हमारे पास हो गया अर्थ. ठीक है. एंड ओवर हियर वी हैव द एटमॉस्फेयर.
ये अपना हो गया बेचारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, दिस इज द एटमॉस्फेयर ओवर हेयर, ठीक है, एंड दिस इज द सन, ये है आपका सन, दिस इज अर्थ एंड दिस इज एटमॉस्फेयर एंड दिस इज द सन। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय एग्जॉस्फेयर, ये आपकी 100% सोलर एनर्जी है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है, एटमॉस्फेयर की, दिस इज द एग्जॉस्फेयर लेवल, ठीक है। अब ये सोलर एनर्जी, दिस इज ट्रोपोस्फेयर एंड दिस इज एग्जॉस्फेयर, ये सोलर एनर्जी जो है ये अंदर जा रही है, इट इज नाउ पेनिट्रेटिंग डीप इनसाइड, 100% sun energy. Now while passing through the layers of Earth's atmosphere, it gets filtered up, it gets reflected back. कुछ एनर्जी इसकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ एनर्जी यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एनर्जी स्कैटर हो जाती है। सो 35% ऑफ सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, इनटू द स्पेस, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एल्बीडो ऑफ अर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्बीडो ऑफ अर्थ, ठीक है। 35% समझ आ गया एल्बीडो। नाउ 100 में से 35 गया यहाँ पर, तो वी आर लेफ्ट विथ 65% ऑफ द एनर्जी, ठीक है। सो दिस 65% ऑफ एनर्जी फाइनली एंटर्स इनटू द अर्थ सरफेस, ये एटमॉस्फेयर में घुसती है। आउट ऑफ दिस 65% 14% इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर 14% जो है एब्जॉर्ब हो गया एटमॉस्फेयर के द्वारा। सो रिमेनिंग हाउ मच एनर्जी विल you can say will be received by earth surface, 51% एनर्जी जो है वो अर्थ की सरफेस में रिसीव होगा, ठीक है। 65 बचा था, 14% अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, वी आर लेफ्ट विथ 51%। नाउ कन्वेक्शन हैपेंस, अब क्या होगा, कन्वेक्शन एक्टिविटी होगी, तो एज द हीट राइजेस 34% ऑफ द हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड अगेन। अब 51% के बाद रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, इन द रेडिएशन अगेन 34% विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है। 51 में से 34 गया तो बचा 17, सो 17% विल बी सेंट बैक टू द स्पेस, 17% आपका वापस स्पेस में भेज दिया जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द हीट बजट, ये पूरा आपका प्रोसेस है जिससे हीट बजट मेंटेन होता है। इफ दिस इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया है तो फटाफट से बता दीजिए, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ रही है बात। दिस इज क्लास 11th चैप्टर नंबर 9, एनसीईआरटी की बुक है और चैप्टर नंबर है ये 9। वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर नंबर 9। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, अब एक और कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज, राइट इट डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, दैट कॉन्सेप्ट इज प्लैंक्स लॉ। इस कॉन्सेप्ट का नाम है प्लैंक्स लॉ। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? प्लैंक्स लॉ इट स्टेट्स, राइट इट डाउन, इट स्टेट्स दैट हॉटर अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी जितनी गर्म होती है, मोर द एनर्जी इट विल रेडिएट, मोर द एनर्जी इट विल रेडिएट, जितनी ज्यादा गर्म होगी बॉडी उतनी ज्यादा एनर्जी फेंकेगी, ठीक है। द मोर द एनर्जी इट विल रेडिएट एंड शॉर्टर द वेवलेंथ, शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल सन, सन जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ में अपनी एनर्जीज को अर्थ में भेजता है। नाउ यू विल से मैम व्हाई अर्थ इज नॉट सेंडिंग ऑफ द एनर्जी इनटू शॉर्टर वेवलेंथ, बिकॉज वी आर नॉट एज मच हॉटर देन दी सन। सन से कंपेयर करें तो हमारी गर्मी उतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हमारे लॉन्गर वेवलेंथ्स होते हैं, पर जितनी ज्यादा गर्म होती है बॉडी उतनी ज्यादा छोटे छोटे वेवलेंथ में एनर्जी को रेडिएट करती है। सो नाउ स्पेसिफिक हीट इज द एनर्जी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? अब एक और कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? इट इज द एनर्जी, राइट इट डाउन, दैट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of substance, 1 gram of substance by 1 Celsius, by 1 Celsius. ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम सब्सटेंस का हीट के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 सेल्सियस से जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। दीज टू डेफिनेशंस हैव बीन टेकन फ्रॉम PYQs, ये PYQs से ली गई हैं डेफिनेशन, ठीक है। सो दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको पढ़ो, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर कवरिंग नाउ द। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास. इट वाज अ फन सेशन विद ऑल ऑफ यू.